call me a god. Hey everyone, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी की आज की मार्केट देखो तो आज का मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट था। मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ आज क्योंकि एक्सपायरी डे था, तो मोस्टली मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला, विच इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट। गैप अप नहीं बोलेंगे इसे, ऑलमोस्ट फ्लैट खुला। फ्लैट खुल के ये धीरे धीरे नीचे और एक साइडवेज एक्शन में रहा ओवरऑल डे के आसपास। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सेल किया होगा किसी भी एरियाज में, ऑलमोस्ट जिन्होंने कॉल सेल किया होगा या इस एरिया के नीचे फाइंड के नीचे पुट सेल किया होगा, ऑलमोस्ट सबको आज प्रॉफिट हुआ होगा। ऑप्शन सेलर्स को, ऑप्शन बायर्स को आज ज़्यादा फायदा नहीं हुआ होगा। जिन्होंने भी अगर एक्सपायरी हीरो कॉल्स बाई किया होगा तो उन्हें 100% लॉस हुआ होगा आज। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? अगर आप करंटली मार्केट को देखो तो मार्केट करंटली ट्रेंड लाइन के पास ही खड़ा है। यहाँ से मार्केट नीचे गया था, नीचे जाने के बाद मार्केट ऊपर आया, ऊपर आके मार्केट इस एरिया में खड़ा है। तो यहाँ से हमें एक जैसे एक्सपेक्टेशन थे कि नीचे तरफ एक मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन वो मूव अभी तक आया नहीं है। तो हो सकता है 1-2 दिन में हमें वो मूव नीचे की तरफ देखने को मिले। तो कल हम क्या कर सकते हैं? अगर कल मार्केट नीचे खुलता है तो सिमिलरली अगर मार्केट 500 या उसके आसपास कहीं खुलता है, मार्केट 500 to 550 के बीच में, तो हम क्या करेंगे? तो हम आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको मार्क करेंगे और उसको मार्क करके हम यहाँ पे एक सेल पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा आज का क्लोजिंग प्राइस। ट्राई करिएगा पोजीशन छोटा रखे, ज़्यादा बड़ा पोजीशन मत ले, ताकि स्टॉप लॉस आप बड़ा ले सके अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर गैप डाउन खुला तो, अगर फ्लैट खुला तो हमें देखना होगा मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। हमें वेट एंड वॉच करना होगा। आज का जो हाई है और ये जो लो है, ये दोनों आज का हाई और लो हम मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम ट्राई चेक करेंगे मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है और 550 को ब्रेक करता है तो फिर से हम एक सेल पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम ज़्यादा पोजीशन, एग्रेसिव पोजीशंस नहीं लेंगे। हम धीरे धीरे ये देखेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ साइडवेज जाके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, 44,000 को ब्रेक करता है, तब जाके एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। नहीं तो फिलहाल ये एक छोटा सा ट्रैप हो सकता है और हो सकता है सेकंड हाफ में या फिर 1-2 दिन में मार्केट नीचे की तरफ वापस आ जाए। तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा बाइंग पोजीशंस के साइड स्कोप नहीं है। अगर आपको एक सेल पोजीशन मिलता है तो आप एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं, वरना बाई पोजीशन के साइड ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड ना करें। बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में क्या है, निफ्टी भी सिमिलर पैटर्न में था। निफ्टी फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट एक साइडवेज एक्शन में ही रहा आज ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? आइए डेली चार्ट में देखते हैं निफ्टी को। तो डेली चार्ट में निफ्टी भी एक सिमिलर पैटर्न में है। मार्केट यहाँ से नीचे गया था, ऊपर गया और यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है एक वी शेप में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ हमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर मार्केट आज का जो लो है इस एरिया में या फिर इस एरिया में, ये दो लो मार्क करके रखिएगा। अगर कल मार्केट इस एरिया के में कहीं खुलता है, 19,400 420 इसके आसपास कहीं खुलता है, तो हम देखते हैं कि मार्केट अगर इसके नीचे जाता है, अगर 400 के नीचे निकलना शुरू करता है वहाँ से खुल के, तब हम यहाँ पे एक सेल पोजीशन ले सकते हैं 50-60 रुपये का स्टॉप लॉस लेके, और यहाँ पे हम इसको होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि ये जो एरियाज है कॉल्स जो है इसके ऊपर के, वो आप सेल करके रख सकते हैं और 19,400 या ओपनिंग प्राइस पे ही आप कॉल सेल कर सकते हैं विथ टाइट स्टॉप लॉस। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, लेट्स से मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ये जो हाई आज का है इसको मार्क करके रखिएगा। आज का हाई जब ब्रेक करता है तब हम 19,400 उसका जो पुट है वो सेल कर सकते हैं विद अ गुड स्टॉप लॉस। तो ये मार्केट इसी तरह मूव करता रहेगा। जब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर ना गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में हम पुट या कॉल मार्क करके रखेंगे 19,400 का, और जिस तरफ मार्केट मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम सेल करेंगे। लेट से मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला अराउंड 19,500 या 600 के आवाज अगर गैप अप खुलता है, तब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। तब हम क्या करेंगे? अगर लेट से मार्केट 19,550 के आसपास खुला, मार्केट इस रेंज में खुला 19,520 या 550 के आसपास खुला, तो हमें ये
वेट करके देखना होगा कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। बहुत बार होता क्या है, एक्सपायरी डे में मार्केट ऊपर खुलता है, ऊपर खोल के ऊपर की तरफ जाता है, एक साइडवेज एक्शन देता है और उसके बाद सेकंड हाफ में 12 बजे के आसपास मार्केट नीचे की तरफ वापस मूव करता है और जितने भी यहाँ पे पुट सेलर्स हैं उनको ट्रैप कर लेता है। तो कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी में अगर गैप खुलता है तो हमें ये देखने को मिले मार्केट ऊपर जाएगा, आधा एक घंटा ऊपर रहेगा 11:30-12 बजे तक, और उसके बाद एक नीचे की तरफ एग्रेसिव मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो ट्राई करिएगा कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है अराउंड 100 पॉइंट से ज़्यादा, तो ट्राई करिएगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजिशंस ना ले। कॉल साइड अगर आप बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं, दोनों ही केस में आप थोड़ा कॉशन रहें। अगर आप सेलिंग करते हैं तो ट्राई करिएगा मार्केट अगर ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद अगर साइडवेज होता है उसके बाद ही आप सेल करिएगा। मैं ट्राई करूंगा अगर मार्केट 19,500 या 600 के आसपास आ जाए तो यहाँ से मैं उसके ऊपर के जो कॉल्स हैं उनको सेल करके 2-3 स्टॉप लॉस तक वेट करूंगा। तो अगर स्टॉप लॉस लगता भी है तो चलेगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजिशंस में कॉल को बाई या फिर पुट को सेल यहाँ पे पसंद नहीं करूँगा सेल करना, क्योंकि कल मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग मार्केट लग सकता है और हो सकता है हमें थोड़ा ट्रैप देखने को मिले निफ्टी में। तो ये था आज का एनालिसिस। कल देखते हैं कल किस तरह से मार्केट मूव कर सकता है। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऑल्सो अगर आप देखोगे तो मैंने लेटेंट व्यू एक बाई करके रखा हुआ है। मैं एक वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो ये एक पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा था लेटेंट व्यू का। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, तीसरी रेजिस्टेंस पे मार्केट ने ऊपर गया और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास खड़ा है। तो ये एक अच्छा एरिया है बाई करने के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा बाई करके रखा हुआ है, मैं वेट करूँगा। टारगेट्स फिलहाल डिफाइंड नहीं है क्योंकि टारगेट ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है तो हम ये टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल आई थिंक जो फर्स्ट टारगेट होगा वो इस एरिया के आसपास होगा, 500 के आसपास। तो यहाँ पे मैंने 408 के आसपास बाई करके रखा हुआ, तो मैं इसको धीरे धीरे होल्ड करूँगा। हो सकता है कि 2-3 महीने टाइम लगे, लेकिन ये इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से है। ये ट्रेड नहीं करूँगा, ये स्विंग ट्रेड वगैरह नहीं, ये इन्वेस्ट करूँगा। हो सकता है कि मैं अगर यहाँ से ऊपर निकल जाए और प्रॉफिट जोन पे आ जाए तो मैं ट्राई करूँगा इसको कंटिन्यूसली होल्ड करने का। सिमिलरली लाइक प्राज इंडस्ट्रीज भी आई थिंक हमने बाई किया था इस एरिया में अराउंड 428 और समवेयर इस एरिया में हमने बाई किया था। तो ये अभी भी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। प्राज इंडस्ट्रीज़ ये मैंने होल्डिंग में डाल के रखा हुआ है। तो यहाँ से मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे जब तक मार्केट इस एरिया को वापस क्रॉस नहीं करता है, मेरा स्टॉप लॉस फिलहाल मैं धीरे धीरे ट्रेल करते चल रहा हूँ। फिलहाल स्टॉप लॉस इस एरिया में है 450 के आसपास। जब तक मार्केट वापस ब्रेक आके इसको नीचे की तरफ तोड़ के नीचे नहीं जाता है या क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक मैं इसको फिलहाल सेल नहीं करूँगा। अगर मार्केट अच्छे बुल पोजिशन के साथ अच्छे प्रॉफिट्स के साथ ऊपर निकलता रहता है तो मैं इसको होल्डिंग में डाल दूंगा और फिर कुछ साल तक मैं होल्ड करूंगा जब तक ये अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखे। सो दैट इज़ द एनालिसिस। मैं जल्दी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा एक्सप्लेनिंग अबाउट माई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और किस तरह से धीरे धीरे करके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। सो दैट इज़ द वीडियो फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।